राधा। उद्धार जिस लक्ष्य को लेकर हम संसार में किसी भी धर्म, मत, संप्रदाय का आसरा लेते हैं और अपना एक इष्ट निर्धारित करते हैं और उस इष्ट के प्रति हमारी आस्था उस इष्ट के प्रति हमारी आस्था हमारे अंदर इस विश्वास को दृढ़ करती है कि हमारा उद्धार होगा। और हमारी भक्ति उस विश्वास को दृढ़ करती है जो हमारे इष्ट के प्रति होता है और अपने इष्ट से मिलने का मार्ग ही मत कहलाता है। तो मत, हमारा क्या मत है? हिंदुओं का कुछ मत है, जैनिज्म अलग मत है, बुद्धिज्म अलग मत है, क्रिश्चियनिटी अलग मत है, मुस्लिम्स का अलग मत है, पर हर मत उनको उनके इष्ट तक ही पहुंचाता है, मार्ग है। अब अगर मत जिंदा है, अलाइव, तो हम सहज ही अपने इष्ट तक पहुंचने का जतन और जुक्ति कर सकते हैं। पर अगर वो मत ही अब मुर्दा हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है, तो फिर भला उस मत से या उस मत को अपनाने से उद्धार कैसे होगा? तो आज का विषय है जिंदा मत। तभी तो उद्धार की कार्रवाई होगी जीव के, मुर्दा मत से तो नहीं होगी। तो आज की चर्चा का विषय है जिंदा मत। तो जिंदा है मत, तो जिंदा है हम, वरना मुर्दों से तो संसार भरा हुआ है। मुर्दों से तो संसार भरा हुआ है। अगर हमारा मत जिंदा है तो हम जिंदा हैं, क्योंकि जिंदगी, जीवन ये 60, 70, 80, 90 साल नहीं है। स्वर्ग तो आदि से इस जगत जाल में फंसी हुई है, मुर्दा। अगर जिंदा होती तो कब की अपने घर वापस पहुंच चुकी होती। इस जन्म मृत्यु के मृत्यु लोक से, नाशमान जगत से छूट चुकी होती। सो जरूरत है एक जिंदा मत की जो हमें जिंदा कर सके, वरना काल और माया के जाल में फंसे हम तो मुर्दा हैं।
तो जब छूटेंगे तभी जीवन का अर्थ पता चलेगा। यहां तो कुछ सालों में मर जाओगे, फिर किसी देह में आ जाओ, छूट नहीं पाओगे। यही है मुर्दा जिंदगी। तो इस बात को समझना जरूरी है कि जिन संप्रदायों के भीतर से अब उनकी जान निकल चुकी है, यानी उस मत में किसी भी स्तर पर या किसी भी स्तर के प्रकट गुरु मौजूद नहीं है। जिस भी मत, संप्रदाय, पंथ, प्रकट गुरु मौजूद नहीं है। वे मत और संप्रदाय मरी हुई देह के समान है। जान तो निकल गई मत की, मुर्दा देह पड़ी है। अगर प्रकट गुरु मौजूद नहीं है, कोई बताने वाला, समझाने वाला, करवाने वाला मौजूद नहीं है, तो मत मुर्दा हो गया, देह रह गई, जान निकल गई, जो कि अब किसी भी तरह से जिंदा नहीं किए जा सकते। अब वो ना तो पार्वती के भाई ऋषि जानु मौजूद हैं जो गंगा को पी गए थे, ना अगस्त मुनि बैठे हैं जो समुद्र पी गए थे। तो उनका वो कला, उनका वो ताकत, शक्ति, सामर्थ मुर्दा है। आज कोई नहीं पी सकता गंगा को। इस पूरी पूरी गंगा पी गए, पूरा पूरा समुद्र पी गए। अब वो न तप है न लोभ। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये आज न बताने वाला है कोई, न जताने वाला, न करने वाला। तो उनका मत मुर्दा हो गया। पर उस वक्त था जिंदा जब वो थे, आज मुर्दा हो चुका है। आज आपको कोई वो स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं बताएगा कि गंगा को कैसे पी जाओ। तो आपको सब किस्से, कहानियां और हवा की बातें लगती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पर हुआ था, आज नहीं। आज उनके मत मुर्दा है। सनातन क्या है, इसका तो जो सनातन का गले में पट्टा डाल के घूमते हैं, जुलूस बना के, सनातन सनातन, उनको यही नहीं मालूम सनातन होता क्या है। इस नश्वर जगत में, इस मृत्यु लोक में सनातन नाम की कोई चीज नहीं है। बात रही धर्म की, परंपराओं की, परिपाटी की, तो वो समय के संग बदलती रहती हैं। जिस भी मत में वक्त गुरु मौजूद नहीं है, वो मत मुर्दा है। आज का विषय है जिंदा मत। जब तक कि उन मजहबों और मतों के चलाने वाले आचार्य, उन्हें जारी रखने वाले आचार्य और उनके बताए हुए अंतर अभ्यास, जिस माध्यम से उन्होंने अपने अपने मुकामों को पाया, उन अभ्यासों को करने वाले गुरुमुख अभ्यासी मौजूद रहे, वे सभी मत, मजहब और संप्रदाय जिंदा रहे।
पर जब वे अभ्यासी भी ना रहे, उन शिक्षाओं का अभ्यास करने वाले अभ्यासी भी ना रहे, तब वे मत भी जिंदा ना रह सके, मर गए। सो अपने वक्त के पहुंचे हुए पर अब आज के वक्त में अंतर्ध्यान हो चुके, अपने वक्त में पहुंचे हुए पर आज के वक्त में अंतर्ध्यान हो चुके संत और संत मार्गीय साध महात्माओं, इनके नाम की टेक और उनके स्वरूप या छवि को पूजने से अब कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। अपने वक्त में उन्होंने अपना काज किया और अंतर्ध्यान हो गए, तो अब उनका नाम रटने से या उनकी फोटो छवि पूजने से कुछ हासिल नहीं होगा। हकीम लुकमान दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य था, हर बीमारी का उसके पास इलाज था, ये सच है। पर अब हकीम लुकमान की तस्वीर या हकीम लुकमान का नाम लेके कुछ भी खा लेने से तुम्हारा भला नहीं होगा और ना उसकी तस्वीर से कोई दवाई की पुड़िया गिरेगी। जाना तो अपने वक्त के डॉक्टर के पास ही पड़ेगा, उद्धार तो तभी होगा। यही वक्त गुरु की महिमा है। साथ ही पोथियों में सर खपाने और पुरानी लकीरें पीटने से तब ऐसा होता था, तब वैसा होता था, उनके जमाने में ये हुआ, उन्होंने वो किया, ये पुरानी लकीरें पीटने से और पोथियों में सर खपाने से कोई भी अंतर में नहीं जाग सकता, बुद्धि विलास होगा। पोथियां अगर जानकारी हासिल करने के लिए पढ़ी जाएं तो बहुत काम की हैं, पर अगर ज्ञान के अहंकार में डूब गए फिर तो किनारा नहीं मिलेगा, डूब जाओगे ज्ञान के अहंकार में। इस तरह से अंतर में जागृति नहीं आती, बुद्धि विलास खूब होता है। क्योंकि मत की जान अंतर्मुख अभ्यास की असल रीत, किसी भी मत की जान क्या है, किसी को छोड़ दो, राधा स्वामी मत की जान क्या है, तो अंतर्मुख अभ्यास की असल रीत ये नहीं किसी बुद्धि में कुछ आया, कुछ बता दिया, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे जाप कर लो, ऐसे सुमरन कर लो, हैं, तीसरे तिल पे हथौड़ा मार लो तो दरवाजा टूट जाएगा। इन चक्करों में मत पड़ना। असल रीत विधि पूर्वक सुमरन, असल रीत पोथियों में नहीं लिखी है। ये असल रीत पोथियों में कहीं नहीं लिखी है। ये तो मालिक ने वक्त के सद्गुरु और उनके भक्त पे छोड़ दिया है। ये पोथियों में नहीं मिलेगी। जो पोथियां पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं ना, हमें सब पता है, कुछ नहीं पता है, घंटा बजा रहे हैं बस, पोथियों में लिखा ही नहीं है, पता कैसे?
लेकिन नहीं साहब, हमें सब पता है, हमने सब पढ़ लिया है, ज्ञानी बन गए, अहंकार झाड़ रहे हैं, हमें सब पता है। किसी भी तरह से पोथियों को पढ़कर ये रीत हासिल नहीं की जा सकती। अब के वक्त में लगभग सभी अनजान, क्योंकि सब पोथियों के बंधुए बन गए, पोथियां पढ़ गए, ज्ञानी बन गए। कुछ ही सचेत और कोई विरला ही सुजान है जिसने अपने वक्त के गुरु की खोज करी और पाया। वही सचेत और सुजान है, बाकी का तो यही हाल है। तो भेषधारी या वाचक ज्ञानी गुरुओं से अंतर का भेद हासिल नहीं हो सकता। अब जो जिंदा मत हो, यानी जहां जीते जागते धुर के ज्ञाता और धुन के भेदी, धुर के ज्ञाता अनुभवी और धुन के भेदी यानी शिक्षा देने वाले, भेद बताने वाले, अंतर्धुन का गुरु प्रकट कार्रवाई करते हो जहां कहीं भी, तो वहीं यह मत जिंदा है और उसी मत से जुड़कर ही जीव का काज पूरा और सफल हो सकता है। जहां भी वक्त के सद्गुरु प्रकट कार्रवाई करते हो, यही सच्ची शरण है। तो देखा कि अपने अपने विचार से भक्ति तो सभी कर रहे हैं, भक्ति तो सभी कर रहे हैं, पर किसकी? प्रश्न यही है, किसकी? ये तो वो खुद भी नहीं जानते, वो खुद भी नहीं जानते कि किसकी भक्ति कर रहे हैं। आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, कोल्हू के बैल की तरह चक्कर काट रहे हैं और हैं वहीं के वहीं, मिला कुछ नहीं। इस तरह की गफलत भरी भक्ति, इससे जो कि जीव को हो चुके पिछले गुरुओं की स्वार्थ पूर्ण टेक, शब्दों पे गौर करिएगा, इस तरह की गफलत भरी भक्ति जो कि जीव को हो चुके पिछले गुरुओं की स्वार्थपूर्ण टेक, मतलब से टेक पकड़ी है। अगर सच्ची मुक्ति और उद्धार चाहिए होता तो अपने वक्त के गुरु की टेक पकड़ते। ये जो पिछलों की टेक पकड़ के लटके हुए हैं, वो सब अपने स्वार्थ, उनके मन ने समझा दिया वो बहुत बड़े महात्मा थे, उनकी पूजा भक्ति करो तो तुम्हारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, यानी मन की कामनाएं। उन्हें मुक्ति उद्धार नहीं चाहिए, मन की इच्छाएं पूरी करनी। तो हो चुके पिछलों की टेक पकड़ के लटक गए और लग रहा है कि भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये स्वार्थपूर्ण टेक है, टेक ही है,
स्वार्थी। एक स्वार्थी ही टेकी बनता है, जिज्ञासु तो खोज करता है। स्वार्थी टेक पकड़कर टेकी बन जाता है और जिज्ञासु खोज करता है और पा जाता है। यही फर्क है एक खोजी और एक टेकी में। झूठे अहंकार के निर्बुद्ध अहंकार में ये टेक धकेल देती है। टेकी जो है निर्बुद्ध अहंकार अंधकार में गिर जाता है। निर्बुद्ध अहंकार का मतलब यही है, मूर्खतापूर्ण झूठा अहंकार, उसमें डूब जाता है। कोई एक पिछले गुरु को मान रहा है तो कोई दूसरे गुरु को मान रहा है। इस तरह देखा गया कि वक्त गुरु के अंतर ध्यान होने पर मत में फाड़ पड़ जाती है, टुकड़े हो जाते और टुकड़े होते रहे हैं हमेशा से। तो इस तरह की स्वार्थपूर्ण कार्रवाइयों से मत कमजोर होता जाता है, टुकड़े होते चले गए, कमजोर होता चला गया। एक दूसरे पे आपस में ही उंगलियां उठाने लगते हैं, अपने आप को महान बताने के लिए, अपने आप को सच्चा बताने के लिए आपस में उंगलियां उठाने लगते हैं और मत के टुकड़े हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। मत का फैलाव और विस्तार तो खूब नजर आता है। ये टुकड़ा हो गया, वो हो गया, नहीं पेड़ है, शाखा ये शाखा वो शाखा वो शाखा, शाखा शाखा शाखा, जड़ का पता नहीं, शाखाओं पे लटक रहे हैं और शाखाओं के अहंकार में डूबे हुए हैं। मेरी शाखा मोटी है, तुम्हारी शाखा पतली है, आपस में ही बैर हो रहा है। मत कमजोर होता चला जाता है। तो फैलाव और विस्तार तो खूब नजर आता है, पर सब झूठा और खोखला है, सब झूठा और खोखला विस्तार। विचारों के इस विस्तार में जीव तो कहीं खो जाता है, पर सच्चा कुल मालिक कभी नहीं मिल पाता। ये वैचारिक विस्तार, इसी में जीव खो जाता है और मालिक नहीं मिलता, शाखाओं के अहंकार में डूब जाता है। शाखाओं की लंबाई नापने लगता है, मेरी शाखा इतनी लंबी, तुम्हारी शाखा इतनी छोटी, हमारे इतने सारे सत्संग केंद्र, तुम्हारे 10-5, बस क्या ही राधा स्वामी मत है। इस संसार की राजनीति है स्वार्थपूर्ण, पर आज राधा स्वामी मत में भी यही हो रहा है, टुकड़े हो गए, शाखाएं बन गई और लोग अपनी अपनी शाखाओं के अहंकार में डूब गए। नापैद बीज से जो मत प्रकट हुआ, नापैद बीज से उसकी कोई शाखा नहीं है, वो सीधी रेखा है, वो धारा है। इस धारा को ही उलट के राधा बनती है, शाखाएं नहीं। इस पे विचार करके देखो।
तो जिंदा मत का अर्थ समझ में आ जाएगा। शाखाएं तो सब मुर्दा हैं, झूठ है, फरेब है। राधा स्वामी मत का एक मार्ग, एक सिद्धांत, एक ईश, एक शिक्षा और एक वक्त में एक सदगुरु वक्त। न टुकड़े हैं, न शाखाएं हैं, न दिशाएं हैं। और जो टुकड़ों, शाखाओं और दिशाओं में जाकर अटक गए हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं किसी एक शाखा की बात नहीं कर रहा कि ये शाखा झूठी है, वो शाखा सच्ची है। शाखा का मतलब ही है मूल दिशा से विरोध। एक सीधी रेखा है, इसमें से एक शाखा निकली, तो मूल दिशा का विरोध करके ही शाखा निकली है। और ये शाखा आपको मूल तक नहीं पहुंचाएगी, न जाने कहां ले जाएगी, भटक जाओगे। इसलिए कहा शाखा का मतलब है झूठ, फरेब। राधा स्वामी मत की कोई शाखा नहीं। इस तरह से इस विस्तार में जीव तो कहीं खो जाता है, पर सच्चा कुल मालिक कभी नहीं मिल पाता। सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह और लगन, यही जीव को अपने वक्त के वर्तमान सद्गुरु पूरे की खोज के लिए प्रेरित कर सकती है। सच्ची चाह और लगन। स्वार्थपूर्ण चाह से सद्गुरु नहीं मिलेंगे, फरेबी और ठग मिलेंगे। अगर संसार की चाह लेके ढूंढने निकले हो राधा स्वामी मत में, तो झूठे गुरु मिलेंगे, वक्त गुरु नहीं मिलेंगे। यहाँ तो संसार के आठों बंधन छोड़ाए जाते हैं, लपेटे नहीं जाते हैं। मुक्ति का मार्ग है, जगत की युक्ति का मार्ग नहीं है। और राधा स्वामी मत में अगर जगत की युक्ति ढूंढने आए हो तो जितना जल्दी हो सके अपने आप को बचा लो और निकल जाओ। जगत की युक्ति नहीं मिलेगी, समय खोटी मत करो। जगत का गुरु ढूंढो। बहुत जगत गुरु बैठे हैं संसार में, बहुत सारे जगत गुरु हैं, पर सदगुरु पूरा सिर्फ एक होता है। यही सच्ची चाह और लगन ही जीव को वक्त के वर्तमान सदगुरु पूरे की खोज के लिए प्रेरित करती है और कर सकती है। यही, और कोई उपाय नहीं। सच्ची चाह और लगन मालिक से मिलने और जगत से मुक्त होने की। इसके अलावा अगर कोई और मतलब, स्वार्थ या चाह भक्ति के पीछे प्रेरक है तो काज हरगिज नहीं बनेगा। ये भक्ति सच्ची नहीं है जिसके पीछे संसार की चाह लगी हो। सो भक्ति सच्ची चाहिए, चाहे कच्ची हो। कुल मालिक दयाल, हर्ष, प्रेम, आनंद, रस का सोत-पोत है, श्रोता है। वहीं से फूटे ये हर्ष, प्रेम, आनंद। और सूरत उसी की निज अंश और जात है। सूरत की जात क्या है? हर्ष, प्रेम और आनंद।
और यही मालिक का स्वरूप। सूरत के इसी सच्चे प्रेम, आनंद और निज को प्राप्त करने के सच्चे जतन, सूरत द्वारा किए गए सच्चे प्रेम और आनंद और निज रूप को प्राप्त करने के सच्चे जतन और सच्ची कार्रवाई का नाम परमार्थी करनी और सच्चा परमार्थ है। जो जतन सूरत करती है निज रूप को पाने के लिए, जिसकी जुक्ति सद्गुरु वक्त के हाथों में सौंपी गई है, पोथियों में नहीं मिलेगी। अगर चाहिए तो वक्त का सद्गुरु खोजना ही पड़ेगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम ही सूरत की जात और मालिक का रूप है। सो सद्गुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। राधा